हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने कल काफ़ी अच्छे से दिवाली मनाया होगा। और दिवाली के दूसरे दिन मैं मॉर्निंग वॉक में निकल गया हूँ। अभी सनराइज़ हुआ नहीं है और कल लगता है लोगों ने काफ़ी रात तक फायर क्रैकर्स चलाए हैं। तो आज मुझे बिल्कुल भी कोई यहाँ पर नहीं मिला है। और ये हमारे यहाँ विलेज में अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज, जिसका काम अभी पूरा होने वाला है। एक छोटा वाला ब्रिज इस साइड है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं। बट क्या हुआ, कई बार इससे पानी ऊपर से निकल गया है, तो अभी ये न्यू ब्रिज बन रहा है। और ये पेंच नदी है, सतपुड़ा के घने जंगल में। हमने ये बताया था, ये कुलबेहरा नदी में जाके मिलती है। और आज पूरा रोड सुनसान दिखाई पड़ रहा है, कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है मॉर्निंग में घूमने वाले। काफ़ी लोगों ने इको फ्रेंडली दिवाली को प्रमोट किया है। तो बैक साइड में आप मेरे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक तो है नहीं फायर क्रैकर्स का, बट हाँ, और आज अच्छी सी फ्रेश ब्रीदिंग एयर भी चल रही है। अदरवाइज़ दिवाली के दूसरे दिन तो एकदम क्लाउड सा बन जाता था। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिवाली को एंजॉय किया है। सनराइज़ होने का मैं भी वेट कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सूरज अपनी लालिमा बिखेरने को तैयार। कहते हैं कि सुबह मॉर्निंग में यदि आप सूरज को देखते हैं थोड़ी देर, उगते हुए सूरज को, तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। सभी लोग जानते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उस समय जो सबसे पहले आदि मानव थे, और उसके बाद जैसे जैसे पृथ्वी का विकास होने लगा, तो उसके बाद जो लोग थे उन्होंने कुछ जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन्हीं को भगवान मानकर उनकी पूजा करते थे। क्योंकि सूर्य की पूजा करते थे, उससे उन्हें प्रकाश मिलता था। उसके बाद धरती की पूजा करते थे, क्योंकि वो धरती में रहते थे। उसके बाद हवा की पूजा करते थे, फिर उसके बाद पानी की और आकाश की। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य का प्रकाश अपने शरीर में लेने से विटामिन डी मिलता है, वो शरीर की हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सूर्य त्राटक करने से भी यही फ़ायदा मिलता है। इवन योग में ये भी कहा जाता है कि यदि आप डेली सूर्य त्राटक करते हैं तो 100 साल तक आपकी आँखों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि अभी आधुनिक युग चल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारा फ़ोन में, लैपटॉप में यूसेज बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण आँखें कमज़ोर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम लोग अपनी आँखों को बचाए रखने के लिए मॉर्निंग में सूर्य त्राटक को कर सकते हैं। सुबह उगते हुए सूरज के साथ बाहर निकलने में आपकी बॉडी रिफ़्रेश रहती है, डिप्रेशन कम होता है। इवन ये भी कहा जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर सूरज देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसमें जो 7 प्रकाश हैं, मतलब उसी के अनुसार ये आपकी सप्त चक्रों को जगाने का भी काम करता है। और एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जो अक्षय कुमार हैं, वो कहते हैं कि आज तक उन्होंने उगते हुए सूरज को देखना कभी मिस नहीं किया है। और आप देख सकते हैं अभी आज उनकी एज, और अभी रिसेंटली बेल बॉटम मूवी उन्होंने किया हुआ है, उनकी फ़िटनेस आप देखेंगे तो लिटरली आपको ये समझ में आएगा कि हमारा मॉर्निंग में उठना, वॉक करना और अपनी डाइट को मेंटेन करना आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल है। मेरे जस्ट पीछे आप इतना बड़ा इमली का पेड़ देख रहे होंगे। जब हम लोग स्कूल में होते थे तो क्या होता था कि जैसे न्यू ईयर है तो पिकनिक मनाने के लिए जो अभी हम नदी में गए थे, तो हमारे स्कूल से वो नदी तक लेके जाया जाता था, और उसमें इतनी ज़्यादा खुशी मिलती थी कि लिटरली यार क्या ही बताऊँ मैं। तो ये इमली के पेड़ में रुक के हम इमलियाँ खाते थे। इमली खाने का जो स्वाद आता था, आहा। यहाँ पर कुछ आम के भी बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन ये जो रोड हाईवे बन रहा है उसके कारण ये पेड़ों को काट दिया गया है। इसका आई थिंक मैं सोचता हूँ कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। कि जो चीज़ बता रहा था कि पेड़ों को काटने के 2 नुकसान होते हैं। पहला तो ये है कि जब आपको पता ही है कि ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो पेड़ पौधे हैं। अब हमने उस पेड़ पौधों को काट दिया तो होगा क्या, जो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे थे वो ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। और पेड़ कटने से क्या होता है कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके रखते हैं। लेकिन जब वो कट जाते हैं तो उसके अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे वो वायुमंडल में रिलीज़ कर लेते हैं। तो एक तरफ से क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन रिलीज़ होना बंद हो गया, दूसरा आपका जितना कार्बन डाइऑक्साइड था वो रिलीज़ हो गया।
तो वायुमंडल में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, उसके कारण क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिन्हें हमें टेक्निकली समझना चाहिए और सरकार को इसके लिए बहुत ही अच्छे स्टेप्स लेना चाहिए कि यदि हमें हाईवे के कारण जितने पेड़ पौधे कट रहे हैं उसके लिए उससे दुगने या 3 गुने पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में 10 से 15 साल लगते हैं। तो हमें उस टाइम फ्रेम को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग यदि हम काम करें तो हम वायुमंडल के टेम्परेचर को बचा के रख सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन इसमें रिक्वायर्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ग्रीनरी बढ़ाएं। ऐसी जगह जब मैं पहुंच जाता हूं तो ऐसे जब मेरा मन शांत होता है तो दिमाग में कई अच्छे सारे थॉट्स आते हैं। अभी पीछे एक अर्जुन का पेड़ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इसको कौवे का पेड़ भी कहा जाता है और इसके आयुर्वेद में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। जिन लोगों को भी बीपी का प्रॉब्लम है या फिर कोल्ड का प्रॉब्लम है, स्नोफीलिया, अस्थमा, उन सब लोगों के लिए तो ये रामबाण दवा है। यदि ये 2 से 3 महीने हल्का सा गुड़, इसको काढ़ा जैसा या चाय जैसा जो लोग पीते हैं, जिन लोगों को चाय पीने की आदत है, वो यदि इसे पीना शुरू कर देंगे तो उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है। मॉर्निंग में यहाँ शांति से बैठ के मैं सनबाथ ले लेता हूँ थोड़ी देर, और जितने सारे आपको फ़ायदे बताए थे वो तो पहले मैं ले लूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। शांत से बहते हुए पानी के पास जब मैं आया हूँ तो मुझे ना बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है पानी के पास, क्योंकि पापा हमेशा कहा करते हैं कि जब भी जीवन में कोई परेशानी हो ना तो बहते हुए पानी के पास जाके बैठ जाना, रुके हुए नहीं, बहते हुए पानी के पास जाके बैठ जाना। तो उनका ये मानना है कि आप जब बहते हुए पानी के पास आके बैठते हैं तो पानी के, वो कहते हैं कि पानी के गुण अपनाओ। पानी के गुण अपनाने के लिए कहा जाए तो आप जितना ज़्यादा पानी से सोच सकते हैं उतना सब कुछ मिलेगा आपको पानी में, कि इसे कोई रोक नहीं सकता। आज की डेट में क्या होता है कि हम पैदा होते हैं उसके बाद से ही हमारे दिमाग में हर चीज़ का ना एक चिप लगा दिया जाता है। तो अभी कहा जाता है कि स्काई इज़ द लिमिट, कॉर्पोरेट में कहा जाता है, कहते हैं ब्रह्मांड अनंत है। तो आप भी अपने आप को क्यों बांध के रखते हैं किसी चीज़ के लिए कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये मेरे बस की बात नहीं है। और कई लोग बोलते हैं ये तू नहीं कर पाएगा बेटा, फिर आप सोचने लगते हो कि वाकई में मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, हम अपने आप को ना किसी पर्टिकुलरली चीज़ से बांध लेते हैं और वही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें अपने आप को ना फ्री रखना चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ को समझना है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है हर एक चीज़ का अपनी अपनी जगह पे महत्व है। बस आप अपना एक बार नज़रिया बदल कर देखें। तो मेरे थॉट में आज यही है, एक जो पॉइंट मैंने जो सीखा है उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि किसी चीज़ की लिमिट में ना रहें, अपने आप को किसी चीज़ के लिए बाउंड ना करें, अपने आप को फ्री फ्लो होने दीजिए। आपको दुनिया को समझने में बहुत अच्छा मौका मिलेगा और दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं खुद सीख रहा हूँ, आप लोग भी उसे सीखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। और अपने आप को हर बार ब्लेम करना बंद कर दीजिए कि सारी मेरी गलती है, सब कुछ मेरे कारण हुआ है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए, आपके जीवन के 50% परेशानियाँ आज से ही दूर हो जाएगी। यदि आप लोगों को मेरे थॉट्स अच्छे लगे हों और जिस तरीके से मैंने लाइफ को समझा है वो यदि मैं आपको सही तरीके से बता पाया हूँ और यदि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को बताएं, ताकि मैं जो नेचर से सीख रहा हूँ उस चीज़ को आप तक लेकर आ सकूँ। और यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो मैं नेचर के हर एक चीज़ को सीखकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।